गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। So let us begin with our new chapter, chapter number 6. The name of the chapter is बीरबल returns home. बीरबल returns home. अकबर बीरबल की कहानियां हम सब जानते हैं, बहुत ही मजेदार कहानियां होती हैं। So let us begin the chapter. First of all, the word meanings are emperor. Emperor का मतलब होता है राजा। द रूलर ऑफ एन एम्पायर, एक एम्पायर है, एक पूरी जगह है, उसका रूलर, उसका राजा। नोबल, नोबल मतलब बहुत ही अच्छा करेक्टर है, जिस जो इंसान बहुत अच्छा हो उसको नोबेल, नोबेल नहीं नोबल। जस्ट, फेयर इन वन एक्टिविटीज, अपनी जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, फेयर कर रहे हैं। डेयर, डेयर मतलब हैव द बोल्डनेस, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर दम है। टू डू समथिंग ओपनली, कुछ चीज को ओपनली करने का। इंसल्ट, इंसल्ट का मतलब किसी की बेइज्जती करना। टू से समथिंग, टू हर्ट समवन, किसी को हर्ट करने की मंशा से बोले गए शब्द। और कॉज पेन, किसी को पेन में डाल। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, एम्परर वर रूल्ड ओवर इंडिया, भारत पे किसका राज्य था? अकबर का। ही वॉज वेरी नोबल एंड जस्ट, वो इसका मतलब बहुत, उसका करेक्टर अच्छा था और वो जस्ट था, मतलब जो वो करता था वो सही करता था। द एम्परर हैज मैनी वाइस मेन इन हिज कोर्ट, उसका जो राज दरबार था उसमें बहुत से जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो वो लोग भी अच्छे थे, होशियार थे, दिमागदार थे। तो वो सब कैसे थे? वाइस और ईमान, वाइस को ईमान वैसे भी कह सकते हैं, होशियार। टोडरमल, मान सिंह एंड बीरबल वर सम ऑफ द मिनिस्टर्स इन हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में ये इनमें से 3 लोग हैं, ये 3 तो हैं ही और भी बहुत हैं। टोडरमल, मान सिंह और बीरबल। बीरबल सबसे ज्यादा होशियार और इंटेलिजेंट, जिसके अंदर बहुत, जो चीज वो करता था उसके अंदर बहुत ताकत थी कि राजा के सामने भी राजा की बुराई कर दे। ऐसा था वो दरबारी, ऐसा वो मिनिस्टर था जो राजा के मुंह पर उनकी बुराई कर सके, उसके अंदर इतनी बोल्डनेस थी। वंस द किंग ऑफ पर्शिया इनवाइटेड बीरबल टू हिज कंट्री, एक बारी की बात है कि बीरबल को ना किसी और देश के राजा ने, राजा कहाँ का है? पर्शिया का, उन्होंने उसको बुलाया अपने देश में कि चलो बीरबल साहब आ जाओ हमारे देश में भी आके देखो। ये है पर्शिया के राजा। ही गेव बीरबल मेनी प्रेजेंट, उन्होंने बीरबल को बहुत से उपहार दिए, बहुत से गिफ्ट दिए। He invited noblemen and wise men of his country to meet बीरबल, उसने जो है बीरबल से मिलवाने के लिए अपने देश के बहुत से समझदार लोगों को बुलवाया, और बहुत से जिनका करेक्टर अच्छा हो उन लोगों को भी वहां पर बुलाया। वन ऑफ द नोबल मैन आस्क्ड बीरबल, उनमें से एक होशियार नोबल मैन ने पूछा, हु इज ग्रेटर, कौन महान है? द किंग ऑफ पर्शिया और एम्परर अकबर, कौन महान है? अकबर महान है या यहाँ के राजा, पर्शिया के राजा महान है? अब कितना बड़ा चतुर सवाल पूछ लिया। इनकी बुराई करेगा तो अकबर मारेगा, अकबर की बुराई करेगा तो ये मारेगा, अकबर की अच्छाई करेगा तो ये मारेगा, कि वो बड़ा है ये छोटे हैं, तो हर जगह से पिटाई हो जाएगी ऐसे तो अब क्या करें? कितना अच्छा सवाल पूछा। लेकिन बीरबल क्या था? एक क्लेवर मैन था, एक होशियार इंसान था, एक होशियार इंसान था, उसने अपनी चतुराई दिखाई, अपनी चतुराई दिखाई। He said, your king is full moon, आपके जो राजा है वो फुल मून है। एम्परर अकबर इज लाइक द क्वार्टर मून, और जो राजा अकबर है वो क्वार्टर मून जैसे, जैसे कि क्वार्टर होता है ये चांद है, ये होता है फुल मून, और आधा चांद का मतलब ये होगा आधे से भी छोटा। हमारे जो अकबर है छोटे चांद है, ठीक है। द पीपल ऑफ पर्शिया वर वेरी हैप्पी विद दिस रिप्लाई, तो पर्शिया के जो राजा थे और वहां की प्रजा थी वो जो इसके जवाब से बड़े खुश हुए, इसका मतलब हम बड़े हैं। तो सून बीरबल रिटर्न टू इंडिया, कुछ समय के बाद बीरबल अपने देश, अपने भारत वापस आ गया।
When he reached the court, जब वो राज दरबार में पहुंचा, he found Emperor अकबर very angry. उन्होंने देखा कि अकबर जो है, राजा अकबर बहुत गुस्से में है. How dare you insult me in the court of King of Persia? तुम्हारे अंदर इतना साहस कहाँ से आया? तुमने मेरी बुराई करी, मेरी इंसल्ट करी, कहाँ पर? किंग ऑफ पर्शिया के सामने, वहां की जगह पर मेरी इंसल्ट करके आए हो. आस्क्ड अकबर, अकबर ने ऐसे पूछा बीरबल से. यू सेड द किंग ऑफ पर्शिया इज ग्रेटर देन मी. तुमने कहा कि किंग ऑफ पर्शिया मुझसे महान. गो अवे, जाओ यहाँ से. आई डू नॉट विश टू सी यू इन माई कोर्ट. मैं चाहता नहीं हूँ तुम्हें मैं अपनी राज दरबार में देखूं. एवर अगेन, कभी नहीं चाहता तुम यहाँ पे मुझे राज दरबार में दूसरी बाद में दिखो. योर मैजेस्टी, साइड बीरबल. फिर वो बहुत ही शांति से बीरबल कह रहे, योर मैजेस्टी, महाराज, आई डिड नॉट इंसल्ट यू. मैंने क्या कहा? मैं आपका इंसल्ट नहीं कर रहा था, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा था. द फुल मून बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड डिसअपियर एंड देन डिसअपियर्स. जो पूरा चांद होता है वो दिन ब दिन छोटा होता जाता है और एक दिन वो लुप्त हो जाता है. बट द क्वार्टर मून बिकम्स बिगर एंड बिगर. लेकिन जो छोटा चांद होता है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है. दिन ब दिन जो छोटा चांद होता है वो बढ़ता जाता है और फिर वो फुल मून बन जाता है. इट ग्रोज स्ट्रॉन्गर, और वो शक्तिशाली बन जाता है. आई टोल्ड द पर्शिया, ने पर्शियंस को ये बताया, आई टोल्ड द पर्शियन दैट योर पावर इज ग्रोइंग एवरी डे, कि आपकी ताकत हर दिन बढ़ती जा रही है, आपकी ताकत हर दिन बढ़ती जा रही है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ पर, द पावर ऑफ द किंग ऑफ पर्शिया इज बिकमिंग लेस. दूसरे हाथ पे जो पर्शिया के राजा है उनकी ताकत कम होती जा रही है. आपकी ताकत बढ़ रही है और पर्शिया के राजा की ताकत घट रही है. अकबर वॉज वेरी हैप्पी विद द आंसर. अकबर जो था इस जवाब से बहुत ही खुश था. तो दोनों जगह किंग ऑफ पर्शिया भी खुश हो गए और अकबर भी खुश हो गए इसके जवाब से. ही वेलकम्ड बीरबल बैक वार्मली. फिर उन्होंने बीरबल को वापसी देखकर बड़ी खुशी हुई, उनको वेलकम करा बहुत ही अच्छी सी गर्म जोशी से. थैंक यू प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता हुआ. आज हमने देखा कि कैसे चतुराई से बीरबल ने अपना किंग ऑफ पर्शिया और अकबर दोनों को मना लिया.